ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ भाई साहब वो कितना है? डीजल खर्चा वीरे ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन में भी अगर ये 1200-1300 RPM पे चलता है ट्रैक्टर तो ठीक है 1600-1700 तक का डीजल खाएगा। 16-1700 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ भर देगा जे? ट्राली का यही हिसाब है, अगर तो सख्त मिट्टी है तो उसमें 40-45 डंपर आराम से भर देगा। 40-45 हाँ ठीक है जी। और जो अगर नॉर्मल मिट्टी है, आसान है, बालू रेत है तो उसमें 50-55-60 तक भी चले जाते हैं। 60 तक मैक्सिमम है। हाँ। 55 ਤੁਸੀਂ मान लो। 55 मान लो, 50 भी मान लो। हाँ 50 ही हाँ। मान लिए। 55 भी 50-55 भी भर देगा चक्कर, अगर मिट्टी वो सॉफ्ट है तो। ठीक है। ਤੇ ਟਰਾਲੀ रेत वगैरह होता है ना, ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? मान लो ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ इसकी ਟਰਾਲੀ सब- ਛੋਟੀ होएगी ट्राली 6x11 की 6x12 की इतनी की नॉर्मल आम जो ट्रॉली होती है वो। भी जो चलती और इसकी हाँ, जो सबसे आम मेन जो जो एडवांटेज है ना इस मशीन की, इस इक्विपमेंट की, हाँ एक जी। तो जो उनसा ये अटैच है ये रिमूव भी हो जाएगा। ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਰਮਰ ਵਰਤ हाँ, ਸਕਦਾ ਇਸ जैसे ट्रैक्टर ਨੂੰ। ट्रैक्टर है अभी ये बंदा नहीं हुआ, इसके साथ अभी अब इसको हम अलग भी कर सकते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੱਗ ਕਰ हाँ। ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ 3 ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀਪੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ 35 HP ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਣਾਈ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਵੀਰ ਕੋਲੇ ਖੜੇ। प्रोडक्ट ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 2,70,000 रुपए से स्टार्ट होके ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ लो ट्रैक्टर अटैचमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जो जी। मशीनें ट्रैक्टर पर अटैच होती हैं ਠੀਕ ਹੈ 2,70,000 रुपए से स्टार्ट होके ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 10.5-11 लाख रुपए तक है। 10.5-11 हाँ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ उसमें वेरिएंस इतने लिंक होती हैं ट्रैक्टर की। ਹਾਂਜੀ आप इसमें भाई आप दिखा सकते हो 3 पॉइंट लिंकेज है, ये फटियां हैं ਹੂੰ लोअर लिंक, ये हुक है इसका, ਹੂੰ ठीक है, ये पिन डाल रखी है, ये पिन डाल रखी है, और ठीक जो ये 3 पॉइंट अगर इसको आप खोल दोगे तो ये खड़ी हो जाएगी अपने आप। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ सेम ਕਲਟੀਵੇਟਰ सेम डाल दें। सेम कल्टीवेटर Same। रोटावेटर की तरह। और इसकी सप्लाई जो अटैच करके दे रहे हैं। जैसे वो 30 लाख की है तो वो ये नहीं 30 लाख की नहीं है वो, लगभग एस्टिमेट लगा रहे हैं। एस्टिमेट अगर 100 हाँ। रुपए की तो इसकी 10 10 रुपए की रुपए कॉस्ट है। की हाँ बस ऐसे है, मतलब मोटा मोटा आइडिया आपको दे रहे हैं हम। मोटा मोटा ठीक है। काम कंपनी का आप बकेट भी लोगे या कोई और जो नॉर्मल कोई भी पार्ट हो, ठीक है अगर उसमें वेल्डिंग हो रखी तो वो मिग वेल्डिंग ही मिलेगी आपको, नॉर्मल वेल्डिंग नहीं मिलेगी। ठीक है। क्वालिटी में ਵੀਰੇ ਇਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਡੂੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ऐड होगा वीरे, आप इसको ना 7.5 फीट गहराई तक आप इसके साथ काम कर सकते हो। 7.5 फुट डूंगा जा सकता 7.5 फुट दूंगा, ठीक है। लेकिन 99% काम ऐसे होते हैं हाँ जी कि आप 2-3-4 फीट तक काम मैक्सिमम मैक्सिमम इतना ही। में पहले हमारे पास जो मशीन थी, इक्विपमेंट था, ट्रैक्टर के पीछे चलता था साथ साथ और डंपर साथ साथ था, ठीक है। तो उसमें उस मशीन में ये दिक्कत आती थी कि जो भी उसके बैरिंग थे ना हाँ जी बहुत ज्यादा टूटते थे। उसको मड लोडर बोलते हैं ना। हाँ, मड चेन लोडर वाली बोलते आती हैं। है। जो चैन वाली होती है बहुत उसमें चलती है। चेन वाली मशीन आती है। हाँ उसमें समझ जो गए। हाँ, वो जैसे उसमें पता चलता है वो हाँ। साथ साथ चलते चलते ट्रॉली भरती है, वो मशीन थी इनके पास। उसमें बैरिंग टूटने का तो यही कारण होगा ना। ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਸੀਬੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ 35 HP ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਣਾਈ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਹਰਸ਼ ਬਾਈ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਬੂਮ ਸਪਰੇਅਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੁੱਲ ਲੋਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਹੋਰ ਕੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰੇ? ठीक है जी, आप बताओ। ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। सबसे पहले वीडियो के सभी दर्शकों को हर्ष ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूटरशिप से नमस्कार। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस मशीन के बारे में जो आप सभी देख रहे हो। जेसीबी दिखने में आपको जैसे बिल्कुल जेसीबी लग रही है, लेकिन जेसीबी नहीं है, ये मिनी जेसीबी आप बोल सकते हो इसको। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी डीलरशिप के बारे में बताऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में बताऊंगा। हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बुल मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड की ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, रोहतक में भिवानी रोड पे। और ऑल ओवर हरियाणा हम बुल की अटैचमेंट छोटी से लेकर बड़ी मशीनें तक, बैको लोडर, फ्रंट लोडर, टीपीएल, और जो आपने सेम जैसे जेसीबी टाइप में आपने ट्रैक्टरों पर अटैचमेंट देखी होगी, वो सब हम ऑन टेबल डिलीवरी करते हैं, सेम डे में डिलीवरी दे देते हैं। फाइनेंस की सुविधा करवाते हैं, अगर किसी के भाई के पास पैसे नहीं तो उसका फाइनेंस करवा के भी उसको ट्रैक्टर पर लोडर लगा के देते हैं। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात, हम मशीन के बारे में बात करेंगे, मैं अपना मशीन के बारे में बताऊंगा डिटेल में कि कैसे इसको ऑपरेट करेंगे, क्या इस पर लोन की सुविधा है, कैसे आप इसको खरीद सकते हो, और आपको क्या समस्या आएगी, और उसमें बाद में फिर हम आपको क्या सर्विस देंगे। ठीक है जी। ठीक है। तो कैसे भाई, हम मशीन के बारे में बात करें हाँ जी तो आप सभी देख सकते हो ट्रैक्टर के पीछे एक इम्प्लीमेंट की तरह ये अटैच है। जो आप नॉर्मल इम्प्लीमेंट अटैच करते हो उसी की तरह इस पर इसको लगा रखा है, जो लिंक होती है ट्रैक्टर की। हाँ जी आप इसमें भाई आप दिखा सकते हो 3 पॉइंट लिंकेज है, ये फटियां हैं लोअर लिंक, ये हुक है इसका। ठीक है, ये पिन डाल रखी है, ये पिन डाल रखी है, और जो ये 3 पॉइंट अगर इसको आप खोल दोगे तो ये खड़ी हो जाएगी अपने आप। ठीक है। मान लो जिਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ सेम ਕਲਟੀਵੇਟਰ सेम डाल सेम कल्टीवेटर Same। रोटावेटर की तरह।
और इसकी सप्लाई जो पीछे डिस्ट्रीब्यूटर होता है उजरीवाल होती है, उससे दे रखी है हमने। ठीक है, तो ये इसी से चलेगी। इसमें ऐसा नहीं है आपने कोई अलग से पंप या टैंक कुछ भी नहीं लगवाना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा लगवाना। कुछ भी नहीं है, सब हमने इसमें इस ट्रैक्टर से अटैच होगी, ट्रैक्टर से ही चलेगी। ठीक है। और दूसरी बात, हाँ जी। ये इसके ये वी टाइप लाइक दे रखी है, तो इसमें ऐसा भी नहीं है भाई काम करने में कोई ऐसा नहीं, ज्यादा चौड़ाई भी नहीं है, ट्रैक्टर से बाहर भी नहीं है। ठीक ट्रैक्टर है, से आप देख सकते हो 4-5 इंच बाहर है, तो है। जहां अगर ट्रैक्टर जा सकता है वहां ये मशीन काम कर सकती है। वहाँ पे काम करेगी। हाँ, जहाँ जैसी भी नहीं जा सकती वहां ये जाएगा। वहाँ पे जी ठीक है। हार्ड मिट्टी, सॉफ्ट मिट्टी, रेत, खाद, आप इस मशीन के साथ कुछ भी कर सकते हो। खुदाई का काम कर सकते हो। ठीक है जी। आप इसको वट वट बोलते हो ना, वट, हाँ हाँ, वाट। हाँ, आप ये भी लगा सकते हो इसके साथ, डोली वगैरह। ठीक है। ठीक है। डंपर भर सकते हो, ट्रॉली भर सकते हो, आप इसको स्टॉक में यूज कर सकते हो। पंचायत का अगर कोई काम है आप उसमें इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। कोई मटेरियल हैंडलिंग का काम है आप उसमें इसको यूज कर सकते हो। लगभग हर एक तो काम लगभग करेगी। जो जेसीबी काम करती है वो सेम 99% वो काम ये करेगी, कम पैसे में करेगी। जितने रुपए की आप जेसीबी लेके आते हो उसका सिर्फ 10% आपने हमारे को देना है। जो जेसीबी मशीन आती है बड़ी, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है आप उसका सिर्फ हमारे को 10% दो, हम आपको अटैच करके दे देंगे। जैसे वो 30 लाख की है तो वो ये नहीं 30 लाख की नहीं है वो, लगभग एस्टिमेट लगा रहे हैं। एस्टिमेट अगर 100 रुपए की तो इसकी 10 रुपए की कॉस्ट है। हाँ, बस ऐसे है, मतलब मोटा मोटा आइडिया आपको दे रहे हैं हम। मोटा मोटा ठीक है। काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। जैसे जेसीबी के लीवर होते हैं ऐसे ठीक ही है। इसमें। ठीक है। और अगर मैं आपकी इसमें क्वालिटी की बात करूँ तो आप पाइप देख सकते हो इसमें। ठीक है। बुल कंपनी की पाइप की मैन्युफैक्चरिंग देखो, कंपनी की पाइप आएगी। हाँ, ठीक वो है। टोटली पार्ट जो है हाँ जी, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है इसमें। टोटल टोटल पाइप तक कंपनी बनाती है। जैक भी वहाँ पे हाँ, लगेंगे। ये जो सिलेंडर ये वोल्वो कंपनी के हैं। ये वोल्वो कंपनी की। वोल्वो कंपनी हाइड्रोलिक के मामले में वर्ल्ड नंबर 1 है। हाँ जी, तो ये उससे परचेज करती है कंपनी। ठीक है। तो कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। ठीक वोल्वो है। का तो आप सभी को पता है, क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में तो बुल का भी सभी को पता है। पता तो ही है। क्वालिटी के बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, आप सभी जानते हो। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं क्वालिटी के बारे में, बेस्ट इन वन क्वालिटी मिलेगी आपको। और आप इस पे जो बकेट यूज कर रहे हो, हाँ जी, इसको 18 इंच तक लेकर 30 इंच तक आप इसमें यूज कर सकते हो। 22 इंच का तो हम देंगे इसके साथ में। तुसी दोगे भाई हाँ, इनका। एक बकेट हम देंगे। ठीक है। अगर आपको अपने जरूरत के अनुसार अगर किसी बड़े की या छोटे की जरूरत है तो वो आपने अलग से अपना बनवाना पड़ेगा। ठीक लेकिन 30 इंच तक आप इसको यूज कर सकते हो। 30 इंच का bucket। बनवा सकते हैं आप। हाँ, अपना बाहर बना, जैसे जेसीबी का भी एक ही आता है उसका भी बाहर से बनवाना ही पड़ता है, तो इसका भी सेम ऐसा ही है, बिल्कुल डिट्टो। ठीक है। आपने एक बकेट या 2 बकेट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने अपना बनवाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। ਹੁਣ ਜੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ HP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ HP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ HP ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ 70 HP ਦਾ ट्रैक्टर ही नहीं है, मैं चला ही नहीं सकता। इसमें वीरे आपके पास कम से कम 35 HP का ट्रैक्टर होना चाहिए। हाँ जी, बड़ा आपके पास कोई भी हो। HP ऊपर तो कोई रेंज नहीं है, ऊपर तो चाहे आप 4x4 कोई ले लो, मिनिमम रिक्वायरमेंट इसमें 35 HP है। ठीक है। 35 HP के ट्रैक्टर से लेकर के आप बड़ा किसी HP तक इसको यूज कर सकते हो। किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर हो, कोई भी हो, ये कॉमन मशीन है, कॉमन सारे दे लग जाएगी। ऑल इन वन। ठीक है। ऑल इन वन अटैचमेंट है। ठीक है। ऑल इन वन मतलब आप इसको एक मशीन को सभी ट्रैक्टरों पे यूज कर सकते हो। सारे ट्रैक्टर। हाँ, आपने ट्रैक्टर चेंज कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चलेगी। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, दूसरे ਕੋਈ अटैच ਚੱਕਰ हो ਨਹੀਂ। जाएगी। हाँ, कोई गल नहीं। ਤੇ ਵੀਰੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਹਿਣ गारंटी वारंटी और जहाँ पर कंपनी की सर्विस की तरफ गल से करिए। जो है हाँ जी, वो 6 महीने की है। ठीक है। उसमें रबड़ पार्ट की कोई वारंटी नहीं है। रबड़ पार्ट तो कुछ आप कोई भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लोगे तो रबड़ पार्ट की, इलेक्ट्रिक पार्ट की ठीक कोई है। गारंटी नहीं होती। ठीक है। तो पाइप वगैरह की, रबड़ वगैरह की गारंटी नहीं है इसमें। लेकिन है ना, हाँ। क्वालिटी वाइज हम आपको बोल सकते हैं, क्वालिटी में इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ऐसा बेयर मिनिमम कोई चांस होगा इसमें कोई फॉल्ट आएगा। ठीक है। अगर वो फॉल्ट आता है हाँ जी, तो ऑन साइट कहीं भी मशीन चल रही है उसकी गारंटी वारंटी हम देंगे। हमारा टेक्नीशियन आएगा ठीक है। आपके ऑन साइट, ठीक तुरंत उसको ठीक करेंगे। ठीक है। 48 घंटे का हमारा सॉल्यूशन का समय रहता है। हम 48 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके आपको देंगे। 48 घंटे के अंदर मिनिमम करके हाँ, दोगे। 48 घंटे के अंदर हम आपका सॉल्यूशन कर देंगे। फिर चाहे तुसी उत्थे प्रॉब्लम पहुंच कितनी जाओगे, छोटी हो, पहुंचना ही पहुंचना है। कितनी बड़ी समस्या हो, कितनी छोटी समस्या हो। ठीक है। हाँ, वो हमारा काम हम ट्रांसपोर्ट से करेंगे या बाय हम अपनी गाड़ी से करेंगे, हम अपने टेक्नीशियन से करेंगे या हायर करके करेंगे, कुछ भी करेंगे आपका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन होएगा। कंपनी का इसमें आप देख सकते हो, इसमें तो अभी पता नहीं इसमें, हाँ देखो, हाँ। देख सकते हो आप, दिखाओ एक बार। स्कैनर लगा रखा है हमने इस पे, ठीक है। बुल फॉर फास्ट सर्विस एंड स्पेयर। ठीक है जी, ये किसी प्रोडक्ट पे देखने को मिलेगा आपने। ठीक है। आप ये नंबर है, आप है इस पे व्हाट्सएप करो, हाय ठीक है। हेलो भेजो उसमें और स्कैन करो। ठीक है। आप अपनी कंप्लेंट नोट कर दो, ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। ऑटोमेटिक हमारा कॉल आपके पास आ जाएगा ठीक है। और ऑटोमेटिक मोड में ही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। कम से कम मिनिमम आप इसमें देख सकते हो, सारी डिटेल इसमें दे रखी है। ये इधर कंपनी के बारे में बता रखा है, मेड इन इंडिया बुल मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है सर। टोटली ठीक है। मैन्युफैक्चर और बारे हाँ, में और ये इधर एग्री बुल की बैचिंग है इसमें आप ठीक देख है। सकते हो।
और दूसरी बात, इसमें जो वेल्डिंग होती है ठीक है जी, ये नॉर्मल वेल्डिंग नहीं है, नॉर्मल नहीं, आर्क वेल्ड नहींगा, ये मिग वेल्डिंग है। मिग वेल्डिंग कीता होया। मिग वेल्डिंग वेल्डिंग के मामले में नंबर 1 है, वो कभी टूटेगी नहीं। ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ Correct ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, बिल्कुल। ਜੇ ਉਹਦੇ ਟਾਂਕੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਟਾਂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 10 ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਗ ਵੈਲਡਿੰਗ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ मिग ਹੀ वेल्डिंग जहाँ भी लगी ना वो वेल्डिंग ही नहीं टूटेगी कभी। ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। हाँ, वो सही। और कहीं से टूट सकती है लेकिन वहां से नहीं टूटी। इसमें टोटली जो मैन्युफैक्चरिंग है ना मिग वेल्डिंग से होती है। ठीक है, बुल कंपनी का आप बकेट भी लोगे या कोई और जो नॉर्मल कोई भी पार्ट हो, ठीक है, अगर उसमें वेल्डिंग हो रखी तो वो मिग वेल्डिंग ही मिलेगी आपको, नॉर्मल वेल्डिंग नहीं मिलेगी। ठीक है। तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सर्विस में कोई कॉम्प्रोमाइज। ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਟੈਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ? आकाश भाई, हाँ जी, बुल मशीन का प्रोडक्ट ठीक है जी, 2,70,000 रुपए से स्टार्ट होके, ठीक है जी, लो ट्रैक्टर अटैचमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जो जी। मशीनें ट्रैक्टर पर अटैच होती हैं, ठीक है, 2,70,000 रुपए से स्टार्ट होके स्टार्ट होके 10.5-11 लाख रुपए तक है। 10.5-11 हाँ, लाख रुपए उसमें का। वेरिएंस इतने हैं, ठीक है जी, किसी को जो अपना ये मिट्टी की हैंडलिंग का काम है, हाँ जी, ठीक है, किसी का पराली का काम है, किसी का जो रोडी बजरी क्रेशर मटेरियल हैंडलिंग का काम है, तो मटेरियल के हिसाब से लोडर चेंज हो जाएगा, ठीक है, काम के हिसाब से। आगे वाला जैसे फ्रंट का लोडर आता है, ज्यादा मॉडल तो आगे वाले लोडर में, ठीक है जी, पीछे वाले की है जो बैको मशीन है ना जो ट्रैक्टर के पीछे लगती है, हाँ जी, उसमें सिर्फ 2 मॉडल है। 2 मॉडल, एक ये मॉडल है, आप है। इसको सिंगल इस मशीन को यूज कर सकते हो, इसमें आगे वाले की मैंडेटरी नहीं कि आपने लेना है, ठीक है, ठीक है। इनदे विच अगली हाँ, हाँ, अटैचमेंट दी नहीं, लोड़ इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो इससे बड़ा मॉडल आएगा जिसकी हाइट 14 फीट है, ठीक है, उसमें आपने आगे वाला भी लेना पड़ेगा, उसकी भी हाइट 14 फीट ही मिलेगी। ठीक है, हाँ, उसमें ये रहता है, उसमें वजन होता है ज्यादा। ज्यादा, हाँ, अगर पीछे अटैच कर दिया तो वो रुकेगा नहीं, ट्रैक्टर आगे से उठ जाएगा, चलेगा नहीं। ठीक है, हाँ, उसमें अलग से पंप लगता है, अलग से उसका ऑयल आता है, रेडिएटर फैन सब उसमें अलग मिलता है। ठीक है, वो हम सब आपको कंप्लीट करके देंगे, आपने हमारे को ट्रैक्टर देना है। ठीक है ਵੀਰੇ। ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਇਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੂੰਘਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ऐड दूंगा वीरे, आप इसको ना 7.5 फीट गहराई तक आप इसके साथ काम कर सकते हो। 7.5 फुट डूंगा जा सकਦਾ? 7.5 फुट दूंगा, ठीक है। लेकिन 99% काम ऐसे होते हैं हाँ जी, कि आप 2, 3, 4 फीट तक काम करते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम इतना ही करते हैं। कोई हाँ। रेयर चांस है, अगर आपने कोई जैसे कोई कुई वगैरह का काम है ना, तो उसमें जरूरत पड़ सकती है, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, हमने ये हाँ। बताना है ना भी इतनी कैपेसिटी है इसकी। मैक्सिमम 7.5 फीट की डंप कैपेसिटी, ये डेप्थ कैपेसिटी है इसकी, ठीक है, ठीक है। हाइट की बात करें तो 11 फीट, 11 फीट, टर्निंग रेडियस 180 फीट, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ side। 90-90 है, टोटल 180 ठीक है। डिग्री तक आप इसको टर्न कर सकते हो। ਤੇ ਜੇ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ, ਚਲੋ जेसीपी भी ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, 6 सिलेंडर इंजन ਚੱਲਦਾ है ना, उसके बारे में आपको कमल भाई बताएंगे, जो इसके कस्टमर है जिसको हमने मशीन दे रखी है। ठीक है जी, मैं बताऊंगा आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जो बंदा इसको यूज कर रहा है पिछले 4 महीने से, ठीक है, वो आपको ग्राउंड सिचुएशन बताएगा। देखो मैं तो बेच सकता हूँ मशीन, ठीक है, आपको सर्विस दे सकता हूँ, हाँ, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन होती है ना वो आपको डायरेक्ट कस्टमर ही वो बताएगा। फार्मर तो बताएगा। कमल भाई आपको बताएंगे। ठीक है जी, तो ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਉਹਨੇ। सबसे पहले तो नमस्कार सारे किसान भाइयों को। अपना रोहतक हरियाणा के पास 20 किलोमीटर अंडर एक गांव है कलानौर। कलानौर, उधर कुछ टाइम पहले से हमने जैसे 1.5 साल हो गया है मिट्टी का काम स्टार्ट करे। ठीक है, तो उसमें पहले हमारे पास जो मशीन थी, इक्विपमेंट था, ट्रैक्टर के पीछे चलता था साथ साथ और डंपर साथ साथ था। ठीक है, तो उसमें उस मशीन में ये दिक्कत आती थी कि जो भी उसके बैरिंग थे ना हाँ जी, बहुत ज्यादा टूटते थे। उसको मड लोडर बोलते हैं ना, हाँ, मड लोडर बोलते हैं। जो चैन वाली होती है बहुत उसमें चलती है। चेन वाली मशीन आती है, हाँ, उसमें समझ जो गए। भी हाँ, वो जैसे उसमें पटा चलता है, वो हाँ। साथ साथ चलते चलते ट्रॉली भरती है, वो मशीन थी इनके पास। उसमें बैरिंग टूटने का तो यही कारण होगा ना भी, जो उसमें रेता क्योंकि जो जाती है। रेती जम उसमें जाती क्या है था, वो उसके अंदर। पीटीओ से चलती थी, हाँ, हाँ, ठीक है। साथ में कभी कोई पत्थर आ गया, कोई कंकर आ गया, चलते 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 उसमें बैरिंग ज्यादा थे, तो है। बैरिंग इतना लॉन्ग लाइफ नहीं होता जितना हाइड्रोलिक का काम, जितना लॉन्ग लाइफ चलता है ना, बैरिंग नहीं चलता कभी भी, ठीक है। क्योंकि गर्मी में मिट्टी का काम है ये, तो मिट्टी में बैरिंग में मिट्टी लगी वो खराब। हाँ, इसीलिए- रात दिन मिट्टी 'ਚ ही चलना जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इन्होंने वो मशीन ली थी, अब वो मशीन इन्होंने कॉर्नर में लगा रखी है, ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल है। ठीक है। कोई किसी भाई को अगर वो लेनी है तो आप इसको आकर के ले सकते हो। वो भी purchase कर सकते हाँ, हैं। वो भी purchase कर- क्योंकि इनका वो जीरो है, ठीक उसका है। कोई काम नहीं है अभी इनके पास। ठीक है, फिर 3-4 महीने बाद ही जैसे मतलब कि पहले अपने हर्ष भाई हैं, उन्होंने बताया कि ये जैसे मार्केट में अपना अटैचमेंट बुल कंपनी का, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है यार, इसे लो। ठीक है, तो हम इसके ऊपर शिफ्ट हुए। इसका मेन चीज है कि चलो एक बार के लिए 3-4 लाख रुपए हैं जो भी लगते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी सर्विस कॉस्ट है और जो भी मेंटेनेंस है ना वो बहुत ज्यादा कम है इसका। ठीक है। हाँ,
मेंटेनेंस तो है ही नहीं। मेंटेनेंस मेंटेनेंस तो बहुत कम है। अब इनको 4 महीने हो गए लगातार चला, तो इतना तो मेंटेनेंस मशीन जेसीबी, अगर आप जेसीबी चलाओगे ना तो 4-5 दिन में, गर्मी अब जो दिन है फुल गर्मी पे फुल गर्मी है, हाँ। तो फुल गर्मी में तो वैसे तो तेल वैसे गर्म हो जाएगा, फिर गर्मी में और गर्म हो जाएगा, तो पाइप वाई वैसे फट जाती है। जेसीबी मेंटेनेंस मांगती है हर सप्ताह, लेकिन इसका 4.5 महीने हो गए इनको, आज तक कोई मेंटेनेंस नहीं है एक पाइप का भी। ठीक है, जीरो मेंटेनेंस पे मशीन और चल जैसा रही कि है। हर्ष भाई ने बताया था, अपना 48 घंटे के अंदर अंदर जो भी समस्या होती है, छोटी हो या चाहे बड़ी हो, सोल्व करी जाती है। ये एक बार दिखा दो अपने किसान भाइयों को। ये वाली पाइप फटी थी हमारी महीना 1.5 महीना पहले, ठीक है, तो ये 2.5 घंटे के अंदर अंदर ही ठीक है, रोहतक से कलानौर आ गई थी, ठीक है, और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी और हमारा काम नहीं रुका था बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये इसलिए आई थी, ये मशीन में इसमें फॉल्ट नहीं था, ठीक है, वो फॉल्ट पाइप में ऐसा नहीं था कि वो मतलब ऑटोमेटिक नहीं, वो लगी थी पाइप ये काम करते समय। ठीक है, ये पाइप इधर से ऐसे रब हो गए, ठीक है। वो पाइप ऐसे कट गई थी वो पाइप। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਾੜ ਮੋੜ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ नॉर्मल वर्किंग में नहीं फटेगी कोई भी पाइप, नॉर्मल वर्किंग वो लगी थी मशीन ये ठीक है, ये ऊपर से लगी थी ठीक ऊपर छत पे। छत पे लगी हाँ, इधर इनका जो अंदर खड़े करते हैं ना मशीन को, अंदर जब ये अंदर लगाते हैं घर पे, ठीक है, तो ऊपर इनका वो जो ये है ना अपना, इसको क्या बोलते हैं, बीम, बीम उस बीम पर लगी थी ये पाइप, ये इसलिए हो गया। ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ कितना है डीजल खर्चा वीरे ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन में भी अगर ये 1200-1300 RPM पे चलता है ट्रैक्टर, ठीक है। तो 1600-1700 तक का डीजल खाएगा। 16-1700 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ किन्नियां भर देगा जे ट्राली का ये हिसाब है, अगर तो सख्त मिट्टी है तो उसमें 40-45 डंपर आराम से भर देगा। 40-45 हाँ, ठीक है जी। और जो अगर नॉर्मल मिट्टी है, आसान है, बालू रहता है, तो उसमें 50-55-60 तक भी चले जाते हैं। 60 तक मैक्सिमम है, हाँ। 55 ਤੁਸੀਂ मान लो, 55 मान लो, 50 भी मान लो, हाँ 50 ही हाँ। मान लिए, 55 भी 50-55 भी भर देगा चक्कर, अगर मिट्टी वो सॉफ्ट है तो। ठीक है। ਤੇ ਟਰਾਲੀ रेत वगैरह होता ना, ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ इसकी ਟਰਾਲੀ सब- ਛੋਟੀ होएगी ट्राली 6x11 की 6x12 की इतनी की नॉर्मल आम जो ट्रॉली ट्रॉली होती है वो। भी जो और ਚੱਲਦੀ इसकी हाँ, जो सबसे आम मेन जो जो एडवांटेज है ना इस मशीन की, इस इक्विपमेंट की, हाँ एक जी। तो जो उनसा ये अटैच है ये रिमूव भी हो जाएगा। ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਰਮਰ ਵਰਤ हाँ, ਸਕਦਾ ਇਸ जैसे ट्रैक्टर ਨੂੰ। ट्रैक्टर है, अभी ये बंदा नहीं हुआ है, इसके साथ अभी अब इसको हम अलग भी कर सकते हैं। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕਰ हाँ। ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ 3 ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤੀਆਂ ਨਾ। हाँ, हाँ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਨਾ ਆਹ ਸੀਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। टोटली आपने हमारे को नॉर्मल ट्रैक्टर देना है, ਅੱਛਾ ਜੀ। आप नॉर्मल ट्रैक्टर दोगे हमारे को, जैसा आपके पास ट्रैक्टर है हाँ जी, आपको सेम जैसे आप डिटो देख रहे हो ऐसे ही आपको रेडी करके देंगे, सीट भी लगाएंगे, लीवर भी लगाएंगे, ठीक है, पाइप भी लगाएंगे, हिच भी लगाएंगे, मतलब कंप्लीट आपको मशीन फिट करके ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ। हाँ, ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀਸੀਪੀ ਤੇ, है ना। उसको भी उसमें ये फायदा नहीं है, उसमें फिर आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। हाँ मैं वही कह रहा हूँ भी रिमूव तो करना ही नहीं, परमानेंट परमानेंट करवा लो, क्या दिक्कत है। फिर वही सीट घूम जाती। हाँ, मान लो करने को तो देखो, ये तो कोई भी मशीन बनती है किसी को देख करके जुगाड़, जब रिक्वायरमेंट, जब जरूरत महसूस होती है ना, ठीक है, तभी उस चीज का इन्वेंशन होता है। ठीक है, अब इनको जैसे जरूरत पड़ेगी हाँ हाँ वो इसको हम वैसे कस्टमाइज कर देंगे, ठीक है, वो तो थोड़ी बहुत जो कस्टमाइजेशन होती है ना वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, मेन बात है मशीन की क्वालिटी, ठीक है, उसका प्राइस ठीक है, और उसकी सर्विस। ठीक है, मेन ये 3 चीज होती है, अगर ये आपको बढ़िया मिल जाए ना तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, मेन समस्या नहीं आएगी। बाकी छोटी मोटी तो नॉर्मल बात होती है, वो हर एक कोई भी मशीन आज तक नहीं बनी कि उसमें फॉल्ट ना आया हो। ऐसी तो कोई हाँ, मशीन कोई मशीन नहीं बनी। अभी वो सुनीता विलियम भी कितने महीनों में नीचे आई, वो कितने करोड़ों का प्रोजेक्ट था, ये हमारा छोटा प्रोजेक्ट है। तो एक ये बता दो हर्ष भाई, इस पे लोन वगैरह कितना हो जाएगा, आउट ऑफ स्टेट और हरियाणा में कितना हो जाएगा? अगर कोई किसान भाई, हाँ जी, कोई हमारा साथी, कोई हमारा दोस्त जो इस मशीन का लेने का इच्छुक है, हाँ जी, अगर उसके पास पैसे हैं तो कैश में ले सकता है। ठीक है, अगर पैसे की शॉर्टेज है हाँ जी, तो आप 40% तक जो कॉस्ट होगी आप वो हमारे को दीजिए, 60% का। अगर हरियाणा में है तो हम साथ के साथ लोन करवा देंगे, साथ डिलीवरी से पहले। इन्हों देन तो पहले, इन्हों देन तो पहले, जैसे गाड़ी, ट्रैक्टर, बाइक का लोन करवाते हो सेम ऐसे ही लोन होगा इसका। ठीक है, कंडीशन उसमें आरसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए बस। ठीक है, ठीक है। अगर कस्टमर हमारा आउट ऑफ स्टेट है, हरियाणा से बाहर, ठीक है, उसमें आपने हमारे को फुल पेमेंट करनी होगी बाय ठीक। अकाउंट, सेम अकाउंट, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना एड्रेस, हम वहाँ मशीन डिलीवर करेंगे। ठीक है, वहाँ जो नियर बाय उसकी ब्रांच होगी, जिस है। बैंक से हमारा टाई अप है, ठीक है, वहां से बंदा जाएगा, उसकी फाइल एग्रीमेंट करवाएगा। ठीक है। और उसके बाद उसी के अकाउंट में वो पेमेंट आएगी, उनके वो अकाउंट से पेमेंट आ जाएगी। पैन इंडिया डिलीवरी। ठीक है, आप आज बुकिंग करवाइए, कल मशीन लीजिए। भी आज फोन किया तानू, आज कल फोन करो, आज बुकिंग कराओ, कल मशीन पाओ। ठीक है, हाँ, डिलीवरी का कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, ठीक है, वेटिंग नहीं करवाएंगे बिल्कुल भी, तुरंत मशीन देंगे आपको। डिलीवरी के चार्जेस ही लगेंगे?
डिलीवरी के चार्ज तो जो डिस्टेंस आपका मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, वो देख लेंगे अगर कहाँ का, अगर हरियाणा का, अगर हमारे नियर बाय में तो वैसे करवा देंगे। ठीक अगर है, ज्यादा दूर का रहता तो अगर कम रुपए में आता होगा तो गाड़ी से भेज देंगे। ठीक है, अगर उसमें कॉस्ट ज्यादा आती होगी तो कॉस्ट कम करवाने की कोशिश करेंगे, वो ट्रांसपोर्ट से भेज देंगे। ठीक है, ठीक है, उसमें अगर आउट ऑफ हरियाणा की कोई मशीन है उसमें हमारा 3000 रुपये फिटिंग का चार्जेज रहता है। ठीक है। अगर मशीन, क्योंकि बंदा जाएगा हमारे यहाँ से ऑल ओवर, मान लीजिए कहीं भी जाता है, मान लीजिए उत्तर Other प्रदेश, state अदर जाते स्टेट में कोई भी कहीं भी चला गया, हैं। तो उसमें 3000 रुपये फिटिंग चार्जेज रहेगा। ठीक है, बाकी जो ट्रांसपोर्ट का होगा वो हम कोशिश करेंगे कम से कम कस्टमर को आए। ठीक है, अगर आपके रीच में कोई डीलर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप वीडियो के माध्यम से मेरे नंबर पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, पैन इंडिया डिलीवरी करेंगे, पैन इंडिया लोन फैसिलिटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस भी हमारी बुल कंपनी का जो नेटवर्क है ना सर्विस का, ठीक है जी, आप ऑनलाइन भी चेक करोगे तो पैन इंडिया सर्विस के टेक्नीशियन हमारे अवेलेबल हैं। ठीक है, हाँ, हर एक मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो सिटी में, बड़े शहरों में, टाउन्स में नियर बाय कोई ना कोई टेक्नीशियन जरूर मिल जाएगा। 48 घंटे में सोल्यूशन करवा देंगे। ठीक है जी, हाँ, कोशिश करेंगे पूरी 100% आपका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी हो। कोई रेयर चांस होता है, कोई ज्यादा मेजर फॉल्ट आ जाता है, हाँ, उसमें वो उस पार्ट को कंपनी में आने से ज्यादा समय लग जाता है, ठीक लेकिन है ऐसा केस मिनिमम ही होता है, कोई 1% मुश्किल से। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ। मोबाइल नंबर मेरा 999 1244 220, ठीक है जी, 999 1244420। और अगर आप गूगल पर भी हमारी वेरिफिकेशन करना चाहते हो, हाँ जी, हर्ष ऑटोमोबाइल्स रोहतक आप गूगल पर सर्च कीजिए। हम्म, ठीक है, अगर कोई सेलिंग प्रोडक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है आप उस पर हमारा नाम सर्च कीजिए। ऑल ओवर इंडिया गूगल पे भी है, आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी सर्च कीजिए, हर्ष ऑटोमोबाइल रोहतक भरिए, हमारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट मिल जाएगी। कंप्लीट में कंप्लीट मिल जाएगी, हमारे प्रोडक्ट भी उसमें अंदर बताएंगे, पता लग जाएगा क्या क्या है, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਇਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ।